नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके कमेंट्स मिल रहे हैं और जिस तरीके से आपने इस चैनल को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, मेरा मनोबल इससे काफ़ी बढ़ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चैनल के साथ जो व्यूअर्स का एंगेजमेंट है और जिस तरीके से आप एंगेज कर रहे हैं और जिन टॉपिक्स को मैं लेकर आ रही हूँ, उसे आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं एक फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है मीडिया पार्ट और उस खबर को आज वायर ने छापा है और ये कहा है कि मीडिया पार्ट ने आज एक तरीके से ऑफिशियली कंडेम किया है कि जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है उसने एक फेक नैरेटिव फैलाया था और ये किस खबर के संदर्भ में था। संबित पात्रा और निशिकांत दुबे को अगर आप याद करें तो अभी हाल में 3-4 दिन पहले ही निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि ओसीसीआरपी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और राहुल गांधी ये लोग मिलकर एक एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे गौतम अदानी को लेकर पोस्ट यूएस इंडाइटमेंट उसके संदर्भ में था और निशिकांत दुबे ने ये कहा कि देखिए ये पूरा जो एक ट्रायंगल है ये इंडिया एंटी इंडिया एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को दोहराया और ये भी कहा कि राहुल गांधी इज द ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अब पूरे इस मामले को लेकर फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मीडिया पार्ट ने अपना एक ऑफिशियल कॉन्डेमनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस तरीके के फेक नैरेटिव को फैला रही है और इसके अलावा यूएस एम्बेसी ने भी रिएक्ट किया है और कहा है कि वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद द वे द रूलिंग पार्टी इन इंडिया हैज रिएक्टेड। तो अब इसका मतलब क्या है? आज क्या ये गोदी मीडिया के ऊपर, हमारे देश की सरकार के ऊपर क्या ये एक बड़ा तमाचा नहीं है? और इस खबर के बाद हमारे देश के बीच में और अमेरिका के बीच में संबंध कैसे होंगे, फ्रांस इसको लेकर कैसे रिएक्ट कर सकता है और जहां जहां पर गौतम अदानी के स्टेक्स थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे केन्या हो, चाहे फिर स्विट्जरलैंड हो, हर जगह से अदानी की वजह से ही ऐसा लग रहा है कि भारत के जो डिप्लोमेटिक संबंध है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान पुष्पराज देश पांडे जो कि लेखक है किताब के भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया अलायंस के साथ भी बहुत करीबी से काम करते हैं। आज पुष्पराज हमारे चैनल पर पहली बार आए। पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसी मीडिया पार्ट की खबर पर मैं आपसे बहुत ही थ्रेडबेयर और बहुत ही डिटेल्ड एक बातचीत करना चाहती हूँ कि मीडिया पार्ट ने अगर आज ऑफिशियली इस चीज को कंडेम किया है तो इसके क्या मायने हैं और इसको किस संदर्भ में आज समझने की जरूरत है? नीलू जी, आपको और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत-बहुत आपको बधाई कि आपने ये चैनल शुरू किया है। मैं भी अपने माध्यम से आपके दर्शकों को यही बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा नीलू जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें उतना ही इनको प्रोत्साहन मिलेगा। पहली बात तो ये थी। थैंक यू देखिए सो मच। भाजपा सरकार जो कर रही है, जिस तरह से कर रही है, ये भारत के विदेशी और भू-राजनीतिक संबंधों के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। साथ ही साथ भाजपा दुनिया भर में भारत की छवि खराब कर रही है। मैं आपको समझाता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ। पहली बात, भाजपा ये दावा कर रही है कि अमेरिका, कनाडा, चीन, जर्मनी, बांग्लादेश और अन्य देश भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानता क्योंकि भारत की आर्म फोर्सेस बहुत सक्षम है और ताकतवर है। लेकिन कुछ क्षणों के लिए भाजपा के बयानों को आप फेस वैल्यू पे ले लीजिए और इसको डायसेक्ट करिए। अगर ये सच है, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है कि कई देश भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लगभग सभी बड़े विदेश नेताओं के साथ रिश्ते और संबंध बहुत खराब है। विश्व गुरु या दोस्त कम, ज़्यादातर नेता मोदी जी को दुश्मन अपना मानते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर सैकड़ों देश भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिछले 11 सालों से हमारे जेम्स बॉन्ड जैसे जो एनएसए है, चाणक्य के अवतार गृह मंत्री जो है और लाल आँखों वाले जो विदेश मंत्री है, ये क्या कर रहे हैं पिछले 11 सालों से? क्या वो सिर्फ साबरमती फाइल्स, केरल फाइल्स और ताशकंद फाइल देखकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं? और अगर भारत डीप स्टेट का शिकार बन रहा है, जैसे कि भाजपा दावा कर रही है, तो 56 इंच का सीना और एक अकेला सब पर भारी क्या कर रहा है? क्या हुआ इन सब चीज़ों का? मोदी जी और भाजपा ने 11 सालों से लगातार हमें आश्वासन दिया है
कि भारत सेफ है और सुरक्षित है क्योंकि भाजपा की सरकार है। लेकिन अगर भाजपा के 11 वर्षों के बाद भी विदेशी राष्ट्र, विदेशी फोर्सेस भारत में हस्तक्षेप कर सकते हैं और इंटरफेरेंस कर रहे हैं और डीप स्टेट गिराने की सरकार को गिराने की षड्यंत्र रचा रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार बहुत ही कमज़ोर और असक्षम है और उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि भारत ज़ाहिर है कि भाजपा भारत की रक्षा नहीं कर पा रहा है, माफ़ कीजिए। लेकिन अगर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, तो फिर डीप स्टेट का कोई वास्तविक खतरा है नहीं। और अगर ये सच है, तो भाजपा सिर्फ़ जनता को गुमराह क्यों कर रही है? क्यों हमारी ही सरकार हमसे झूठ बोल रही है? तीसरी बात, जहाँ की जो इस टॉपिक का जो इस पैनल का जो विषय है, मीडिया पार्ट का जो है, जो एक फ्रांसीसी जाँच मीडिया कंपनी है, उसके मामले में भारत भाजपा सरकार की अंतर्राष्ट्रीय बेइज़्ज़ती हुई है। सबसे पहले मीडिया पार्ट ने साफ-साफ कह दिया है कि ओसीसीआरपी, अमेरिकी सरकार, डीप स्टेट और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई संबंध नहीं है। बेसिकली मीडिया पार्ट साफ तौर पर कह रही है कि भाजपा झूठ बोल रही है और मोदी जी विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व फेकू है। चौथी बात, भाजपा ने मीडिया पार्ट के बात भाजपा ने मीडिया पार्ट की बात छेड़कर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि इसी मीडिया पार्ट ने कुछ सालों पहले राफेल सौदा के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। मैं आपके दर्शकों को समझा दूं, मीडिया पार्ट ने खुलासा किया था कि मोदी सरकार ने राफेल घोटाला में भ्रष्टाचार की जांच जो फ्रांस की जुडिशियल सिस्टम कर रही थी, उसमें सहयोग करने से इनकार कर दिया था। अगर सचमुच कोई भ्रष्टाचार नहीं था, तो इन्वेस्टिगेशन जारी होनी चाहिए थी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। यही वो मीडिया पार्ट कह रही थी और उन्होंने ये दावा किया था कि भाजपा सरकार और खास करके प्रधानमंत्री मोदी इस जाँच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि उनमें कुछ दाल में कुछ काला है। भाजपा मीडिया पार्ट ज़्यादा ना पढ़ाए और ना सुनाए कि वरना पूरी की पूरी धोती खुल जाएगी उनकी। और आखिरी बात, बड़ा सवाल ये है कि भाजपा ने एक कंपनी की रक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बना दिया है। जब चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, हम सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पे आके बोला कि ना कोई आया है, ना कोई किसी ने किसी पे कब्ज़ा किया है। जब जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों ने हमारी रॉ यूनिट्स को निकाल फेंका था देश से, तब प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। जब बांग्लादेश में हिंदुओं और अवामी लीग के अन्य समर्थकों पर हमला किया जा रहा है, लगातार हो रहा है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी चुप है। लेकिन भाजपा एक कंपनी के बचाव में पूरी सरकार और भाजपा आईटी सेल को काम पर लगा रही है। क्या भाजपा जनता की है या एक कंपनी द्वारा और एक कंपनी के लिए सरकार में है? और एक चीज़ आपको समझनी होगी नीलू जी और आपके दर्शकों को भी। अगर ये सारे जो एलिगेशंस बनाए गए जो इन्होंने किए निशिकांत दुबे और संबित पात्रा में, अगर इसमें कोई सच्चाई है, जो मीडिया पार्ट कह रही है नहीं है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी कह रहा है नहीं है, तो इसका मतलब आप हमारे जो संबंध है दूसरे देशों के साथ वो खराब कर रहे हैं। और अगर ये जो संबंध खराब हो रहे हैं यूएस के साथ, जब चीन हम पे आक्रमण कर रही है, हमको एक कोई स्थिर और सक्षम एलाई चाहिए जो अमेरिका था। अगर आप उनके साथ संबंध खराब कर रहे हो और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सैंक्शन किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संसद में माफी मांगनी होगी और ये यूएस को बोलना होगा कि सॉरी मेरी तरफ से गलती हो गई है। और अगर ये नहीं है, अगर उन्होंने सैंक्शन नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा था कि ये करो, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत संबित पात्रा और निशिकांत दुबे को निलंबित करना होगा ताकि यूएस को और बाकी जो अन्य देश है जो हमारे एलाइज है और चीन के खिलाफ हमारे साथ खड़े रहते हैं, उनको आश्वासन देने के लिए कि हमारी तरफ से कोई आपके हमारे बीच में कोई जो संबंध है वो बरकरार रहेगी और ये लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। जी नीलू जी। नहीं, लेकिन पुष्पा जो डीप स्टेट का की बात है, जो बार-बार डीप स्टेट को बीजेपी कहती रहती है कि देखिए डीप स्टेट भारत की सरकार को अस्थिर करना चाह रहा है। आखिर क्या वाक़ई में डीप स्टेट इतना एक्टिवेटेड हो चुका है कि वो मोदी को दबाना चाह रहा है, वो एनएसए को दबाना चाह रहा है, जयशंकर को दबाना चाह रहा है और डीप स्टेट पर इसका मतलब इतने हेल्पलेस हो चुके हैं मोदी जी? क्या कहने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं? देखिए नीलू जी, जैसे मैं कह रहा था, अगर ये सच है, तो इसका मतलब भाजपा की विफलता दिखा रहा है ये।
कि अगर 11 साल के बाद आपके इतने अच्छे संबंध है सारे एटलीस्ट वही तो भाजपा दावा करती है कि मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं लोगों के साथ, लोगों को झप्पी मारते हैं, पप्पी देते हैं, सब कुछ हो रहा है, राइट? इसके बावजूद अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप ही अपने आप को झूठ बोल रहे हो और देश को झूठ बोल रहे हो। आप विश्वगुरु तो हो नहीं, पहली बात ये है। और दूसरी बात, अगर आप 11 साल के बाद भी इतने कमज़ोर हो कि राष्ट्र की सुरक्षा कोई छोटी-सी देश कहीं कनाडा जैसे देश अगर इतने 140 करोड़ लोगों की देश को जिसमें सेना इतनी सक्षम है, सबसे तीसरे नंबर पे हमारी सेना है। अगर इसको आप आसानी से आप डिस्टेबलाइज़ कर सकते हो, अस्थिर कर सकते हो, तो फिर ये आपकी विफलता है और आपको जवाब देना होगा कि आप क्या कर रहे हो। ये प लॉजिकल बात है और मतलब इसको अगर संरचनात्मक रूप से देखें, तो डीप स्टेट क्यों करेगा? आप खुद समझो जब ची पूरे दुनिया भर में अगर आप बाहर चले जाएँ, पूरे दुनिया भर में लोग कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक काउंटर है चाइना को। हम एक लोकतांत्रिक काउंटर है चीन को। ये सब लोग मानते हैं पूरी दुनिया। अगर भाजपा सरकार में हो, कांग्रेस सरकार में हो, ये अपेक्षा और ये आकांक्षा पूरी दुनिया की है भारत के साथ, भारत के प्रति। तो अगर हमारी इतनी ज़्यादा अहमियत है भू-राजनीतिक पॉलिसियों में सारे देशों में, तो आपको क्यों लगेगा कि हमको अस्थिर करेंगे वो? ज़ाहिर-सी बात है, हमको और सक्षम करेंगे, हमारे साथ और अलायंसेस करेंगे, हमको और मजबूत बनाएँगे, राइट? तो या तो भाजपा और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको जाँच करनी चाहिए। ऐसे बेबुनियाद आप असर्शन नहीं कर सकते, ख़ास करके संसद में। संसद देखिए, की कोई पिछली नीति होता सारी है, संसद चीज़ें बिल्कुल, में ये नहीं सारी चीज़ें इसलिए सॉरी अच्छा यू कंप्लीट योर पॉइंट देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संसद के कुछ नियम होती है, संसद की कुछ गरिमा होती है, नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है। आप इन सब पे आप कीचड़ नहीं उछाल सकते हैं, जिस तरह से संबित पात्रा और निशिकांत दुबे ने किया है और फिर अमित मालवीय और बीजेपी के आईटी सेल ने किया है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत है। जी, नीलू जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रही थी कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अदानी को बचाया जा रहा है। किसी भी सूरत में सरकार अदानी को बचाने से पीछे नहीं हटना चाह रही है। एक बार भी सरकार ये नहीं कहती कि हमारे लिए अमेरिका के साथ संबंध ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम अदानी को किनारे रख देते हैं। एक बार भी सरकार के तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भई बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, इसलिए हम अदानी की डील्स को नहीं करेंगे या अदानी के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको आगे नहीं बढ़ाएँगे। एक बार भी सरकार ने ऐसा नहीं कहा। आज ये कितना बड़ा खतरा सरकार ने अपने सिर के ऊपर मोल ले लिया है अदानी को बचाने के लिए, जिसके आग में संसद झुलस रही है, संसद को फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ अदानी को बचाने का जो सरकार का कार्यक्रम है, वो इतना ज़्यादा प्रचंड हो चुका है कि ना संसद चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ठप हो गया है अदानी की वजह से ही। जी, देखिए, जैसे मैं कह रहा था, भाजपा देश की सरकार चला रही है, ना कि एक कंपनी की। वो एक कंपनी के पीआर एजेंट नहीं है, मोदी जी को ये शायद समझ नहीं आ रहा है, ना ही वो उनके एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे चुने हुए इलेक्टेड प्रधानमंत्री है और भाजपा अभी सरकार जो एनडीए सरकार है, वो हमारी चुनी हुई सरकार है। भले ही हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार हमारी है और उनकी नैतिक और प्रथम ज़िम्मेदारी बनती है कि वो देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और लोक के हित जनहित के लिए वो काम करे। हमारे सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान इन सब जान-जहान, जीविका इन सी चीज़ों के लिए वो काम करे, लगातार परिश्रम करते रहे। अगर ये सब त्याग करके आप एक कंपनी के बचाव में पूरा सरकार और विदेश नीति न्यौछावर कर दे, तो ये बहुत ही हानिकारक है देश के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी इनको ये रणनीति सुझा रहा है, वो सचमुच बेवकूफ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और अदानी जी ने इन जिसको भी जो भी सलाहकार है, उनको पकड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, अगर अगर मैं अदानी होता, अदानी की कंपनी का मैं कोई बड़ा वरिष्ठ सीईओ होता या सीएफओ होता या सीईओ होता, अगर मेरी कंपनी ने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं ये इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको खुलासा करने के लिए इजाज़त नहीं देता। ना मोदी जी को मैं इतनी परवानगी देता, इतनी इजाज़त देता कि आप अपने पूरे आईटी सेल को, स्पोक्स पर्सन को, मीडिया खुली छूट दे रखी है कि इस मुद्दे को ज्वलंत करते रखे और जीवित रखे। ये तो बेवकूफ़ी रही है। और दूसरी बात, अगर अगर मैं सचमुच बेकसूर हूँ और मेरी कंपनी ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं है,
मेरी कंपनी बिल्कुल ही नेक थी, सेफ है, कुछ नहीं किया है, राइट? तो फिर तो ये और ज़्यादा बेवकूफ़ी है। क्योंकि जिस तरह से उनका जिस तरह से भाजपा का आचरण रहा है, उसका जो रवैया रहा है और उससे तो सारा शक ऐसे आ रहा है, मतलब सारा शक अदानी के ऊपर आ रहा है ना, अदानी की कंपनी के ऊपर कि अगर कुछ देखिए, अगर कुछ गलत किया नहीं है, अगर कुछ गलत है नहीं है, तो आप जाँच कराइए, संसद में बात करिए, चर्चा करिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, खत्म। जो भी ये जो लोग अदानी जी के ऊपर उँगली उठा रहे हैं, वो चुपचाप मौन हो जाएँगे, क्योंकि तथ्य आपके सामने आ जाएँगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं, मैं जाँच नहीं करने दूँगा, मैं जो विदेशी देश में जो जाँच हो रही है, उसके साथ नहीं कोऑपरेट करूँगा। जो संसद में चर्चा हो रही है, वो मैं नहीं होने दूँगा। संसद में जो विपक्ष जो बात कर रहा है, उसको मैं बंद कर दूँगा, उनके माइक बंद कर दूँगा, उनको निलंबित कर दूँगा। अब जब आप ये सब कर रहे हो, तो एक माहौल बन जाता है और बन चुका है देश में कि शायद दाल में कुछ काला है। अब तो ऐसे लग रहा है कि दाल ही काली है। तो इनकी रणनीति ही फ्लॉड है। मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये समझ नहीं रहे हैं। ये अपने पैर पे अब ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे। ये सारे कुल्हाड़ी का एक कुआँ है, उसमें जाके कूद रहे बार-बार। जी नीलू जी। लेकिन पुष्पराज, आखिर कब तक कोई तो एक लिमिट होगी, कोई तो एक ऐसा मोमेंट होगा जो थ्रेशोल्ड मोमेंट होगा जिसके बियॉन्ड मोदी जी अदानी को बचा नहीं पाएंगे। अब 11 दिसंबर तक अदानी को रिप्लाई देना है अपना, यूएस इंडाइटमेंट की जो रिपोर्ट आई थी उसका एक रिप्लाई देना है उनको 11 दिसंबर तक। उसके बाद कुछ ही दिन बचे हैं उनको टोटल, जब से ये यूएस इंडाइटमेंट की रिपोर्ट आई थिंक केम ऑन 20th ऑफ नवंबर, उसके बाद उनको 70 दिन दिए गए थे, उसके बाद वो पूरा ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो आखिर कब तक बचाते रहेंगे मोदी जी? कोई तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब वो उनको भी लगेगा कि भाई अब मेरे लिए मेरा पॉलिटिकल करियर अब दांव पर लग रहा है, इसलिए अब अदानी को अलग कर दो। या आपको ये लगता है कि पॉलिटिकली अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि मोदी अपने आप को अदानी से अलग कर ही नहीं पाएंगे? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को इस कंपनी के साथ अलग कर पाएँगे। लेकिन अगर अदानी जी थोड़ा भी स्मार्ट है, अगर स्मार्ट बिज़नेसमैन है, तो वो जल्दी ही मोदी जी को छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। क्योंकि आप देखिए, ये जो यूएस में जुडिशियल सिस्टम है, ये हम्म। इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ की तरह नहीं है कि आप वीएचपी के फंक्शन में जाओ और उनके साथ चट्टे-बट्टे करके बाद में वही जजमेंट पास कर दो, वैसे नहीं होता है ये। वहाँ का जुडिशियल सिस्टम बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है। यहाँ भी कई सारे भारत में भी कई सारे जजेस ऐसे हैं। तो उधर मोदी जी की अपेक्षा ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त मेरे फ्रेंड डोनाल्ड जब आएँगे फरवरी में सरकार में, मैं डोनाल्ड जी से पूछूँगा कि डोनाल्ड जी इनको आप बोलिए इसके ऊपर प्रेशर डालिए। अब ये ईसीआई तो नहीं है कि मोदी जी फ़ोन करेंगे कि भाई साहब महाराष्ट्र के पोल्स 3 महीने डिले कर दो क्योंकि लाड़की बहन योजना 3 बार हमको भेजनी है लोगों को ताकि हम लोग जीत सकें। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो वो नहीं कर पाएँगे। और मान लो कि कहीं से भी जुगाड़ करके कुछ सिस्टम बना के उन्होंने कर भी लिया कुछ, कि ये सब कर देगा। ये मैनेज हो जाएगा यूएस में। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही छोड़ेंगे? वो क्या कंसेशंस माँगेंगे हमसे पता है आपको? हमारे वीज़ाज़ कम करवा देंगे। हमारे जो स्किल्ड वर्कर है उधर जा रहे हैं, उनको वो बोलेंगे वापस जाइए। जो कंपनियाँ हमारी जो बिना टैरिफ्स के उधर एक्सपोर्ट करती है, उसके ऊपर भयानक कर लगाएगा, टैक्स लगाएगी, वो टैरिफ रेजिम और बढ़ाएगी और हमारे जो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, वो और ज़्यादा में सस्ते करवा देंगे ताकि हमारी जो इधर स्थानीय कंपनी है, उनको कॉम्पिटिशन वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो अगर मोदी जी एक कंपनी के बचाव में सचमुच सब कुछ दाँव पे लगा देंगे, तो मान के चलिए और अगर वो जुगाड़ कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप फरवरी के बाद, तो उसके बाद वो क्या कंसेशंस लेंगे हमसे भारत से, वो किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो विश्लेषक है, जो एक्सपर्ट्स हैं, ये यही कह रहे हैं कि अगर जो कोई कंसेशंस माँगने की संभावना है, वो भारत के आर्थिक हित के बिल्कुल विपरीत रहेंगे। तो मोदी जी बेसिकली देश को बेच देंगे एक कंपनी को बचाने के लिए। नहीं, आपने सही कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरे देश को ही बेच देंगे, लेकिन देश की सुरक्षा का क्या होगा? आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, क्या मोदी ने पूरा सब कुछ दांव लगा दिया है अदानी के ऊपर? क्या आज ये कि सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? हर देश से आपने अपने संबंध खराब कर लिए जस्ट बिकॉज़ ऑफ गौतम अदानी। तो क्या अल्टीमेटली ये क्या होगा? सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता
कि गौतम अदानी और उनकी जो कंपनियां हैं, इन्होंने मोदी जी के साथ ज़्यादा टाइम टाइम डील करना चाहिए उनको, उनके साथ, और अपना जो एम्ब्रेस है, झप्पू जादू की झप्पी जो है ज़्यादा टाइम रहेगी। सूनर और लेटर इनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए मोदी जी का सूरज अभी डूब रहा है। ऑलरेडी फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, गडकरी जी, ये जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, ये दोनों आरएसएस की जीत है। भाजपा और मोदी जी की जीत नहीं है, अमित शाह जी की जीत नहीं है। और ये सब उनको नज़र आ रहा है। और अगर अभी तो उनका एक ट्रिक है, एकमात्र वो जो एस कार्ड है ना, कि अरे कुछ भी हो जाएगा, मोदी जी तो बचा लेंगे। ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। तो उनको अब आगे की सोचनी पड़ेगी। टेम्परेरी ठीक है, लेकिन आगे की सोचनी पड़ेगी, और ऐसे तो नहीं है कि सरकार भाजपा की हमेशा रहेगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी। तो सूनर और लेटर तो जाएगी। 2031 में, जो 2029 में बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। I'm just trying to read between what you just said, पुष्पराज, कि क्या अब एक ऐसी नौबत आएगी जहां पर अदानी और आरएसएस एक साथ हो जाएंगे मोदी को किनारे लगाने में? नहीं क्या देखिए, ये आरएसएस पॉसिबिलिटी बन आ सकती है? आ आरएसएस का मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि वो तो अपने आप को अभी भी एक रिलीजियस और कल्चरल, एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगठन कहता है। तो वो ओपनली जितना राजनीतिक गठबंधन करेगा बिज़नेस हाउस के साथ, ये मैं नहीं जानता, और इसके ऊपर मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन अगर अदानी जी स्मार्ट बिज़नेसमैन है, और गुजरातियों को कहते हैं कि वो बड़े स्मार्ट बिज़नेसमैन होते हैं, अगर ऐसी बात है, और खुद मैं गुजराती हूँ तो मैं जानता ही हूँ, तो ही विल कीप हिज ऑप्शंस रेडी। वो 100% शत प्रतिशत वो किसी और के साथ डील करने के लिए तैयार हो गए होंगे। अब मोदी जी के बाद कौन है? भाजपा में और भाजपा के बाहर, ये आपको देखना है। क्योंकि देखिए, इसमें तो डूब रहे हैं मोदी जी। अब अदानी जी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उनको जेल तो नहीं सहनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बड़े ये सारे दुनिया में होता है। अगर आपने भ्रष्टाचार कर भी लिया, दुर्भाग्य से कई कम, मतलब बहुत देशों में भ्रष्टाचार के लिए आप जेल जा सकते हो, खास करके बड़ी कंपनियां जब होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन पे फाइन लगेगा, राइट? तो फाइन भर देंगे। कितना फाइन होगा? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन। कुछ टाइम के लिए वो शायद डीलिस्ट हो जाएंगे कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर से। उसका फटका पड़ेगा, लेकिन कंपनी तो रहेगी ना। उसके बाद क्या? मोदी जी के साथ तो वो नहीं काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें एक एक्चुअली नेट लॉस तो मोदी जी का ही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, और वो एक कोने में फंसे हुए हैं। इनके पास और कोई चारा है नहीं। बिल्कुल। पुष्पा जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि मीडिया पार्ट ने जिस तरह से ऑफ़िशियली कंडेम करके ये कहा कि बीजेपी एक फेक नैरेटिव फैला रही है, आज हमारी देश की मीडिया के ऊपर ये किस तरीके की कमेंट्री है? मीडिया पार्ट का इसको ऑफ़िशियली ये कहना कि बीजेपी इज़ ट्राइंग टू स्प्रेड फेक नैरेटिव एंड द रूलिंग पार्टी इज़ इंडल्जिंग इन इट। अ, क्या कहता है अपने देश की मीडिया के बारे में भी? देखिए, मैं एक-एक मीडिया हाउस या मीडिया जर्नलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहता चाहता हूँ, लेकिन एक बड़ा तबका मीडिया का ऐसा है, जिन्होंने अपने आँखों पर, कानों पर और मुँह पर पट्टी बाँध दी है। ना उनको कुछ, और ये नहीं है कि उनको ना बुरा दिखता है, ना बुरा सुनाई देता है, ना कुछ वो सच कहते हैं। जो भी है, बस वो वाहवाकार में, चापलूसी में पूरा टाइम चाटुकारी में उनका समय चला जाता है। अब इसके कारण जो उन्होंने देश उनकी जो नैतिक ज़िम्मेदारी है देश की तरफ, देश के प्रति, कि मैं जो भी करूँगा सच कहूँ। वो जो पुराने पिक्चरों में नहीं दिखा था, मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वो एक्चुअली मीडिया पे लागू होता है, कि हुँ। कुछ भी हो, मैं सत्यमेव जयते का नारा लेके बुलंद करके उसको मेरा ध्रुव तारा बना के जनता की बात संयम रखूँगा, जनता को इन्फॉर्म करूँगा करेक्टली। कौन सी मीडिया हाउस आपको कर रही है इन्फॉर्म? अगर एक ही दरमियान, और ये मैं देखिए, ये मैं सिर्फ भाजपा की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अगर आज आपने भी, नीलू जी, या किसी और मीडिया ने सिर्फ कांग्रेस पक्ष या इंडिया गठबंधन की ही पक्ष के बारे में बात की, वो एक दूसरा टाइप का रॉन्ग है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप दोनों तरफ से एक आप बैलेंस पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करते हो। आप भी करिए। किसने बोला है आपको बैलेंस मत रखिए? मतलब आप झूठ को दबाकर, मतलब सच को दबाकर, बार-बार अगर आप झूठ को आगे बढ़ाते रहोगे, तो फिर अपने जो करियर का राज धर्म है, उसको तो उसका तो उल्लंघन कर ही रहे हो। लेकिन आप देश के लिए जो आपकी जो कर्तव्य है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसका भी उल्लंघन कर रहे हो। और इससे ज़्यादा, मतलब और दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है? बिल्कुल।
चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।